अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं मार्केट्स की रिपोर्ट के साथ और उसके साथ यूएस डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल एंड गोल्ड का रिव्यू। मार्केट्स के लिए कल बहुत अच्छा दिन था। मार्केट्स ने सेलिब्रेट किया। जो सीपीआई रिपोर्ट आई उसमें इन्फ्लेशन नंबर्स जो आए वो एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर थे। सोचा जा रहा था कि अगर वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुए तब भी मार्केट्स रैली करेंगी, और ये नंबर्स तो एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर थे और इसलिए मार्केट्स में एकदम सर्ज आया। मार्केट्स ने रैली किया। तीनों मार्केट, डाउ जोन्स, एस&पी 500, नास्डैक, तीनों ने नए हाईज रजिस्टर किए। और मार्केट्स जो हैं वो इसको उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया, और वो सेलिब्रेट इसलिए किया कि ट्यूसडे को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और इस रिपोर्ट के बाद अब ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि वेंसडे को फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, और उसकी वजह से मार्केट्स बहुत खुश हैं और मार्केट्स उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। जब मार्केट्स में रैली हुआ उसके साथ साथ बिटकॉइन भी ऊपर गया, 108,000 से 112,000 पे चला गया। बिटकॉइन जब ऊपर गया और रैली मार्केट्स में आई तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी नीचे आई। जिस तरह हमें पता है गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। जब भी रिस्क ऑफ मूड होता है इक्विटीज़ में, वॉलेटिलिटी आती है तो सारा कैश फ्लो गोल्ड में जाता है। लेकिन अब चूंकि मार्केट्स रैली कर रही हैं, इक्विटीज़ रिस्क ऑन मूड में हैं, सारा कैश फ्लो जो है वो गोल्ड से निकल के इक्विटीज़ में जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी। यूएस डॉलर भी कुछ रैली किया, वो इसलिए कि एक्सपेक्टेड है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। जो ही गवर्नमेंट शटडाउन ख़त्म होगा यूएस डॉलर और ज़्यादा रैली करेगा। ऑयल प्राइसेस अलबत्ता जो है वो स्टैटिक हुई हैं। वो पिछले हफ्ते के शुरू में इंक्रीज हुई थी जब रशियन का ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगी। उससे एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाएंगी, लेकिन उसके बाद यही ऑयल प्राइसेस कुछ साइडवेज मूव ही कर रही हैं। अनलेस कि कोई फर्दर जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, मेरा ख्याल है ऑयल प्राइसेस और ऊपर नहीं जाएंगी। नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा बड़ा कुछ है नेक्स्ट वीक में दो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। एक है जो यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग ट्यूसडे को, जिसके बाद एक्सपेक्टेड है कि रेट कट होगा और उस पर मार्केट्स ने डेफिनेटली सेलिब्रेट करना है। दूसरी चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग आसियान समिट के साइडलाइंस के ऊपर। वो एक अगेन बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें जो आउटकम होगा वो ट्रेड वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर को इन्फ्लुएंस करेगा। मेरी फोकस ये है कि उसमें जो आउटकम होगा वो कोई इतना प्रोडक्टिव या इतना डिसाइसिव नहीं होगा, और उसकी वजह से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आएगी। मार्केट्स जो हैं वो चाह रही हैं कि एक डिसाइसिव डिसीजन हो यूएस सोयाबीन्स इंपोर्ट इनटू चाइना के ऊपर, और साथ चाइना जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, जो कि चाइना किसी मूड में नहीं लग रहा। और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो सोयाबीन्स की इंपोर्ट इनटू चाइना के ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के मूड में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो मीटिंग को इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी और उसकी वजह से मार्केट्स में डिप आएगा, वॉलेटिलिटी आएगी। इसलिए उसके लिए तैयार रहें। मार्केट मेरा ख्याल है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को रैली करेंगी। थर्सडे को जब वो मीटिंग होगी तो फिर मार्केट्स जो हैं वो कोलैप्स करेंगी, क्रैश करेंगी। उसके लिए तैयार रहें। जो भी डिप आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, बिकॉज दोनों तरफ से फिर कोशिश होगी कि रिकन्सिलिएशन हो और चीज़ों को मूव फॉरवर्ड किया जाए। इसलिए वो जो डिप होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, उसको बाय करने की तैयारी रखें। बड़ी वी शेप रिकवरी होगी, नीचे जाएगा और फिर एकदम ऊपर आएगा। सो उसके लिए तैयार रहें। हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे। अपना वीकेंड एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। हम फर्दर न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीक आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।